नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, पितृपक्ष। हाँ, नमस्कार। ये वो समय है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके लिए अपना सम्मान और अपनी कृतज्ञता दिखाते हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है, वो खास तौर पर उन कामों पर रोशनी डालती है जिनसे इस दौरान बचना चाहिए। तो आज हम इन्हीं नियमों के पीछे का जो मतलब है, जो महत्व है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। देखिए, शास्त्रों में ना पितृपक्ष को कुछ लोग इसे महालय पितृपक्ष भी कहते हैं। एक बहुत खास समय माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में पितृलोक मतलब वो जगह जहां हमारे पूर्वज रहते हैं, उसके दरवाजे खुल जाते हैं। अच्छा। हाँ, और वे सूक्ष्म रूप में पृथ्वी पर आते हैं अपने वंशजों को देखने। वो देखते हैं कि भाई उनके परिवार वाले उन्हें कितना याद कर रहे हैं, कितनी श्रद्धा है मन में। इसीलिए इस दौरान नियमों का पालन बहुत जरूरी हो जाता है। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि अगर नियम तोड़े तो पितर नाराज हो सकते हैं, अशांत हो सकते हैं और उससे फिर पितृदोष लग सकता है। पितृदोष, ये शब्द काफी सुना है। मतलब जीवन में मुश्किलें आना, ऐसा कुछ। हाँ हाँ, बिल्कुल। अक्सर इसे जीवन में जो बेवजह की बाधाएं आती हैं, जो कष्ट आते हैं, उनसे जोड़ा जाता है। तो ये समझना जरूरी है कि श्राद्ध कर्म यानी जो हम पितरों के लिए करते हैं, वो सिर्फ एक रस्म नहीं है। इसे जीवित पीढ़ी और जो आत्माएं चली गई हैं, उनके बीच एक सेतु, एक पुल की तरह देखा जाता है। सेतु, ये दिलचस्प है। हाँ, ये सेतु वंशजों का भला भी करता है और पितरों की आत्मा को शांति और तृप्ति भी देता है। ठीक है, तो इस सेतु वाली बात को ध्यान में रखते हुए उन कामों पर आते हैं जिनसे बचने को कहा गया है। सबसे पहली बात जो बार बार सामने आती है, वो खान-पान से जुड़ी है। हाँ, भोजन। कहा गया है कि इस दौरान किसी भी तरह का मांसाहार, मतलब मांस, मछली, अंडा, ये सब बिल्कुल मना है, भले ही कोई आम दिनों में खाता हो। और शराब या कोई भी नशा, वो भी नहीं। इसकी क्या खास वजह है? सिर्फ परंपरा है या कुछ और गहरा मतलब है इसका? नहीं नहीं, इससे परंपरा से कहीं ज्यादा है। इसके पीछे जो मूल सिद्धांत है, वो है सात्विकता का। सात्विकता मतलब पवित्रता। हाँ, पवित्रता, शारीरिक भी, मानसिक भी, शांति। कोई भी जो आध्यात्मिक या धार्मिक काम होता है ना, उसके लिए जरूरी मानी जाती है। तो श्राद्ध कर्म में सात्विक यानी शुद्ध और हल्का भोजन, उस पर बहुत जोर है। अच्छा। इसके उलट मांसाहार को तामसिक भोजन मानते हैं। मतलब ऐसा खाना जो शरीर में भारीपन लाए, आलस लाए, मन में नेगेटिव विचार लाए। और कुछ खाने राजसिक भी होते हैं, जो ज्यादा उत्तेजना या इच्छाएं जगाते हैं। तो शास्त्र मानते हैं कि तामसिक और राजसिक भोजन से पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिलती, उन्हें बल्कि दुख होता है, अतृप्ति होती है। और नशे का तो पूछिए मत, वो तो तन और मन दोनों को ही अपवित्र कर देता है। सही बात है। और अपवित्र अवस्था में किया गया कोई भी धार्मिक काम, खासकर श्राद्ध, वो निष्फल हो जाता है। मतलब उसका कोई फल नहीं मिलता। स्रोत तो यहां तक कहते हैं कि पितृपक्ष में अगर कोई जानबूझकर मांसाहार करता है, तो उस पर पितृदोष का असर आ सकता है। और वो असर सिर्फ उसी व्यक्ति तक नहीं रहता, बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ सकता है। जैसे संतान से जुड़ी कोई समस्या हो या घर में झगड़े बढ़ जाएं। अच्छा, तो मतलब ये खान-पान का जो संयम है, ये सीधा उस सेतु की शुद्धि और मजबूती से जुड़ा है, जिसकी बात आपने शुरू में की थी। बिल्कुल। खान-पान के अलावा व्यवहार और आचरण को लेकर भी काफी कुछ कहा गया है। जैसे इस दौरान झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना, छल कपट नहीं करना। हाँ। और ये भी कि ब्राह्मणों या घर आए मेहमान का अपमान नहीं करना चाहिए। इन बातों पे इतना जोर क्यों है? क्योंकि पितृपक्ष का आधार ही सत्य और श्रद्धा है ना? अगर मन में ही सच्चाई नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, तो फिर बाहर के कर्मकांड का क्या मतलब रह गया। झूठ और कपट तो मन को मैला करते हैं, और मैले मन से पितरों को बुलाना या पूजना वो असरदार नहीं होता। और ब्राह्मणों और अतिथियों का सम्मान, ये खास है। परंपरा में श्राद्ध के दौरान ब्राह्मण को भोजन कराना, वो पितरों को भोजन कराने जैसा माना गया है। अच्छा। और अतिथि को तो वैसे भी देवता समान मानते हैं, तो उनका अपमान करना मतलब सीधे सीधे पितरों का अपमान करना हुआ। इससे वो नाराज होते हैं और परिवार को उनका आशीर्वाद नहीं मिलता। ये सब समझ लीजिए उस सेतु को कमजोर करने वाली बातें हैं। और इसी तरह शायद दूसरों के साथ हम कैसे पेश आते हैं, उस पर भी ध्यान देना है। जैसे किसी की निंदा करना, चुगली करना, या घर में क्लेश करना, झगड़ा करना। हाँ। या किसी भी जीव को सताना, यहाँ तक कि अपने सेवकों से भी बुरा बर्ताव करना मना है। और क्रोध, गुस्से पर काबू रखने की बात भी है। बिल्कुल। अगर हम इन सबको एक साथ देखें ना, तो ये नियम हमारे मन की शुद्धि
और हमारे आसपास का जो माहौल है उसमें शांति बनाए रखने के लिए हैं। निंदा, चुगली, कलह, ये सब क्या करते हैं? नेगेटिव एनर्जी फैलाते हैं, घर का माहौल खराब करते हैं। सही है। और ऐसे अशांत माहौल में पितरों का आवाहन कैसे सफल होगा? उन्हें तो शांति पसंद है। किसी भी जीव को दुख देना ये करुणा के सिद्धांत के खिलाफ है। और श्राद्ध का एक मकसद हमारे अंदर करुणा और दया का भाव जगाना भी है। और क्रोध, अरे क्रोध तो विवेक का दुश्मन है, विवेक ही खत्म कर देता है। और क्रोधित अशांत मन से किया गया कोई भी अनुष्ठान, कोई भी प्रार्थना वो पितरों तक कैसे पहुंचेगी? तो ये सारे नियम असल में हमें एक खास तरह की मानसिक स्थिति में लाने के लिए हैं, शांत, शुद्ध, करुणामय और श्रद्धा से भरा हुआ। ये बात समझ में आई। एक और दिलचस्प चीज जो सामने आती है वो है कि कोई नई शुरुआत या उत्सव मनाने पर रोक है। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। कहा गया है कि पितृपक्ष में कोई नया या मांगलिक काम, जैसे नया घर बनवाना या खरीदना हो, नया बिजनेस शुरू करना हो, नई गाड़ी लेनी हो या शादी ब्याह जैसा कोई शुभ काम, ये सब नहीं करना चाहिए। सही। और यहाँ तक कि ज्यादा जश्न मनाना, पार्टी करना, गाना बजाना, मनोरंजन या बेवजह घूमना फिरना, इससे भी बचना चाहिए। विलासिता, ऐशो आराम से दूर रहने को कहा गया है। क्या ये सिर्फ इसलिए कि ये शोक का समय है? देखिए, इसे सिर्फ शोक कहना शायद पूरी तरह ठीक नहीं होगा। हाँ, ये अपने पूर्वजों के प्रति गंभीरता और सम्मान दिखाने का समय तो है ही, लेकिन शोक से ज्यादा ये स्मरण, संयम और साधना का समय है। स्मरण, संयम और साधना। हाँ, मतलब आपकी पूरी चेतना, आपकी पूरी एनर्जी पितरों को याद करने, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना और जो भी कर्मकांड है उन पर लगनी चाहिए। अब जब ध्यान इस पर लगा है तो नई चीजें शुरू करने का या जश्न मनाने का विचार वो अपने आप पीछे हट जाता है ना। बात तो सही है। शास्त्रों के हिसाब से इस दौरान जो सांसारिक या शुभ काम शुरू किए जाते हैं उनमें पितरों का आशीर्वाद पूरी तरह नहीं मिल पाता। इससे उनमें रुकावटें आ सकती हैं या वो उतने सफल नहीं होते। और भोग विलास या उत्सव मनाना ये एक तरह से पितरों के प्रति अनादर जैसा माना जा सकता है, क्योंकि ये समय अपनी खुशी से ज्यादा उनके प्रति कृतज्ञता दिखाने और उनके लिए प्रार्थना करने का है। ये एक तरह से अपनी इंद्रियों पर काबू रखने और ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहने का अभ्यास भी है। अच्छा, यानी ये समय बाहरी दुनिया से थोड़ा सा हटकर अपने अंदर देखने का और अपने पूर्वजों से जुड़ने का है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा शायद अगला पॉइंट है शुद्धता और सम्मान का। शारीरिक और मानसिक पवित्रता बनाए रखने पर जोर है। रोज नहाना, ध्यान करना, साफ कपड़े पहनना, सात्विक जीवन जीना। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। और श्राद्ध में जो भोजन बनता है उसे बहुत पवित्र माना गया है। कहा गया है कि उसका अनादर या बर्बादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर खाना बच जाए तो फेंकना नहीं है, बल्कि गरीबों या पशु पक्षियों को दे देना चाहिए। सही है। इसी तरह श्राद्ध में जो सामग्री इस्तेमाल होती है, जैसे जल, तिल, कुछ खास, पत्ते के दोने, पत्तल, उन्हें कहीं भी गंदी जगह पर नहीं फेंकना चाहिए। इनका क्या महत्व है? महत्व बहुत गहरा है। देखिए, शारीरिक और मानसिक शुचिता वो तो किसी भी धार्मिक काम की पहली शर्त है ही। अगर अपवित्रता होगी तो पूजा या श्राद्ध की जो ऊर्जा है उसका जो असर है वो कम हो जाता है। और श्राद्ध का भोजन वो सिर्फ खाना नहीं है, वो पितरों को चढ़ाया जाने वाला नैवेद्य है। परंपरा तो ये मानती है कि ये भोजन देवताओं, ऋषियों, पितरों और अतिथियों, इन सबको समर्पित होता है। ओह, अच्छा। हाँ, तो ऐसे पवित्र अन्न का एक दाना भी बर्बाद करना वो उन सभी का अपमान है। इसीलिए उसे बांटने का नियम है, ताकि अन्न का सही इस्तेमाल हो और पुण्य भी मिले। और श्राद्ध की सामग्री, वो चीजें उस पवित्र अनुष्ठान का हिस्सा रही हैं। उन्होंने उस ऊर्जा को अपने अंदर लिया है। तो उन्हें किसी अपवित्र जगह पर फेंकना मतलब उस पूरी प्रक्रिया का अनादर करना हुआ। इसीलिए उन्हें सम्मान के साथ नदी में बहाने या साफ मिट्टी में दबाने का विधान है। और दान के बारे में भी कुछ खास नियम है क्या? हाँ, दान पितृपक्ष का एक बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन स्रोत ये साफ कहते हैं कि दान केवल शुद्ध धन से करना चाहिए। शुद्ध धन मतलब वो पैसा जो ईमानदारी से, मेहनत से कमाया गया हो। छल कपट से, बेईमानी से या किसी को दुख पहुंचाकर कमाए गए पैसे से अगर दान दिया तो वो पितरों को स्वीकार नहीं होता। अच्छा। बल्कि ऐसा माना जाता है कि उससे उनके आशीर्वाद की जगह श्राप मिल सकता है। और एक बात और जरूरी है, श्राद्ध कर्म यानी जो असल पूजा विधि है वो सही तरीके से, सही मंत्रों के साथ होनी चाहिए।
अज्ञानता में या लापरवाही से सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए किया गया कर्म वो फल नहीं देता। इसीलिए अक्सर किसी जानकार पुरोहित या विद्वान की मदद लेने की सलाह दी जाती है ताकि विधि में कोई गलती ना हो। ये बात बिल्कुल ध्यान रखने वाली है। आगे बढ़ते हैं। करुणा और सेवा भाव पर भी बहुत जोर दिया गया है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोतों में ऐसा मिलता है कि अनाथ, गरीब, जरूरतमंद लोग और पशु पक्षियों की सेवा को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और एक बहुत ही जरूरी बात कही गई है कि जो जीवित माता पिता हैं या घर के बुजुर्ग हैं, उनका अनादर या उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। गाय का अपमान भी मना है। इसका श्राद्ध से क्या सीधा कनेक्शन है? यहीं पर श्राद्ध का असली गहरा मतलब सामने आता है। ये सिर्फ गुजर चुके लोगों के लिए की जाने वाली रस्म नहीं है। ये हमें अपने अंदर दया, करुणा और सेवा का भाव बढ़ाने की प्रेरणा देता है। अच्छा। जरूरतमंदों की, बेजुबान जानवरों की सेवा करना ये अपने आप में पुण्य कर्म है और इस पुण्य का फल पितरों को शांति पहुंचाता है। और जीवित बुजुर्गों की सेवा, अरे शास्त्रों में तो इसे सबसे बड़ा श्राद्ध कहा गया है। सच में? हाँ, सबसे बड़ा श्राद्ध। हाँ, अगर कोई अपने जिंदा माँ बाप या बड़ों का आदर नहीं करता, उन्हें दुख देता है, तो फिर वो पितरों के नाम पे चाहे कितना ही बड़ा श्राद्ध कर ले, कितना ही दान पुण्य कर ले, वो सब बेकार माना जाता है। क्योंकि पितर अपने जिंदा वंशजों की ऐसी उपेक्षा देखकर कभी खुश नहीं हो सकते। और गाय को तो हिंदू धर्म में वैसे ही पवित्र मानते हैं और कई मान्यताओं में उसे पितरों से भी जोड़ा गया है, इसलिए उसका सम्मान भी जरूरी बताया गया है। तो उसका मतलब ये हुआ कि पितरों का सम्मान असल में सिर्फ उनकी मृत्यु के बाद की रस्मों से नहीं, बल्कि अपने जीवित बुजुर्गों के सम्मान से शुरू होता है। बिल्कुल। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और अब आते हैं शायद उस भूल पर जिसे स्रोत सबसे बड़ा मानते हैं। हाँ, और वो है दिखावा, अहंकार और सच्ची श्रद्धा की कमी। स्रोत बार बार यही कहते हैं कि पितरों को आपके पैसे के दिखावे से या महंगे महंगे कर्म कांडों से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें क्या चाहिए? आपके दिल की सच्ची भावना, सच्ची श्रद्धा, सच्चा याद करना। सही। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वे श्राद्ध को सिर्फ एक सामाजिक रस्म समझ लेते हैं या एक बोझ समझ लेते हैं और बिना मन लगाए, बिना भाव के बस उसे निपटा देते हैं। वे असल में अपने पूर्वजों को याद ही नहीं करते, उनके लिए मन में कृतज्ञता महसूस ही नहीं करते। तो फिर ये सवाल उठता है कि क्या सिर्फ वो विधि विधान पूरे कर लेना ही काफी है? अगर मन में श्रद्धा ही नहीं है, याद ही नहीं है, तो उन कर्मकांडों का कोई मतलब है भी? मशीन की तरह किया गया श्राद्ध वो एक तरह से खोखला है, व्यर्थ है। असली मकसद तो पितरों को सच्चे दिल से याद करना है, उनके अच्छे कामों को, उनकी दी हुई सीखों को याद करके मन में उनके लिए कृतज्ञता का भाव लाना है और शायद ये संकल्प लेना है कि हम उनके अच्छे आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। ये जो भाव है ना, यही वो असली सेतु है जो हमें उनसे जोड़ता है। तो अगर हम इन सारी बातों को देखें तो ऐसा लगता है कि पितृपक्ष सिर्फ कुछ नियम मानने या कुछ रस्में करने का समय भर नहीं है। ये एक मौका है आत्मानुशासन का, अपने मन और शरीर को शुद्ध करने का, अपने अंदर करुणा और सेवा का भाव जगाने का, और सबसे बढ़कर अपने पूर्वजों के प्रति गहरा सम्मान, कृतज्ञता और सच्चा स्मरण उसका समय है। हाँ। और ये जो तमाम रोक टोक या वर्जित काम बताए गए हैं, वे असल में हमें इसी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति को पाने और बनाए रखने में मदद करते हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। ये नियम और निषेध जो हैं, ये साधन है, साध्य नहीं है। साध्य तो है पितरों से जुड़ना, उनकी शांति और अपनी उन्नति। और अंत में इन स्रोतों से एक विचार और उभरता है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए कि श्राद्ध का सबसे सच्चा, सबसे गहरा रूप क्या है। क्या ये सिर्फ तय की हुई विधि विधान, तर्पण और भोजन कराने तक ही सीमित है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। या इसका असली मतलब है कि हमारे पूर्वजों ने जो अच्छे संस्कार छोड़े, जो शिक्षाएं दी, जो मूल्य और आदर्श उन्होंने जिए, उनको हम अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उतारें। अगर हम उनके बताए नैतिक रास्ते पर ही नहीं चलते, अगर हम उनके मूल्यों का ही सम्मान नहीं करते, तो क्या सिर्फ साल में एक बार कुछ रस्में कर देने से उन्हें सच्ची शांति और तृप्ति मिल सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें पितृपक्ष के असली संदेश की ओर ले जाता है: स्मरण, सम्मान और अनुसरण।